मुझे ये बताइए कि कोई सरकार जेपीसी बनवा करके बिल में संशोधन का मसौदा तैयार करती है और बिल संसद से पास होता है, राष्ट्रपति की मोहर लग के कानून बनता है, ये तानाशाही है या ये कहना तानाशाही है कि संसद से पारित कानून को हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे? देखिए, उसी संसद में पक्ष में कितने वोट पड़े और विपक्ष में कितने वोट पड़े, कुछ एक वोटों के अंतर से वो बिल पास हुआ है। तो ये देश की आवाज, अरे वोट तो, अरे जीत के लिए एक वोट ही काफी होता है ना सर। एक मिनट, हाँ वो ठीक है, ये चुनाव नहीं है। हाँ। ये चुनाव नहीं है। किसी के धर्म के प्रति अगर आप आघात करते हैं, आज ममता बनर्जी जो हमारी नेत्री है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, ये डीवीसी पॉलिटिक्स है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है उसके पहले कभी सीए एनआरसी लाते हैं, कभी ये ऐसा, अभी ये नया डीवीसी, नया एजेंडा इनके पास आ गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसके ऊपर में क्या करना चाहते हैं? आज वक्फ की जमीन, स्वयं पुरोहित के साथ कुछ तकनीकी खामी हुई है, उनका वीडियो पॉज हुआ है। ठीक है, मैं इसको ठीक करवाता हूं। के शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, पूरे सबसे ज्यादा पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा डिबेट, यानी सेकंड नंबर का डिबेट हुआ तो वक्फ बोर्ड के संदर्भ में हुआ। सबसे ज्यादा कंसल्टेशन हुआ तो वक्फ बोर्ड के बिल के संदर्भ में हुआ। 16 घंटे वहां बहस हुई, तमाम तथ्य आए, एक नहीं कई चीजें वहां प्रस्तुत हुई सदन के अंदर में। और राज जी, ये कहना आपके करोड़ों दर्शकों के संज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। बार बार एक झूठ को पिरोया जा रहा है, परोसा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो धार्मिक संगठन है। कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय देख लीजिए, केरल हाई कोर्ट का देख लीजिए, तमिलनाडु हाई कोर्ट का देख लीजिए और सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए। सबके ऑब्जर्वेशन में, और अभी भी मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखा सकता हूं, जो 2 जज सुप्रीम कोर्ट के थे जिन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया और ये कहा कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था है। मतलब उसको कहीं नहीं माना है धार्मिक संस्था। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, हमें तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानना है। हमें तो किसी तरह से तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों के वोट के लिए कुछ भी अफवाह और प्रोपोगंडा फैला के दंगे करवाना है। जो दंगा आप बंगाल में देख रहे हैं और पूरी सरकार मुख दर्शक बन के बैठी है, तो दंगा करवाना है, हिंदुओं को मरवाना है, हमको ये हो हल्ला करना है, प्रोपोगंडा करना, अराजकता फैलाना, यही एक मूल एजेंडा इन विपक्षी दलों का है। ठीक है, स्वयं पुरोहित अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का ये कानून संसद में पास हुआ, मैं जैसे अपनी बात शुरुआत में कहा कि 288/232 के ये वोटिंग पे ये पास हुआ। देखिए, देश के अंदर में ये सिर्फ डीवीसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ये क्यों करना? आज वक्त की जमीनों पर ये हड़पना चाहते हैं, हड़प करके वो जमीन ये अपने स्वयं पुरोहित, क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ की जमीनों का सदुपयोग को, क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ की जमीनों पर स्कूल बने, अस्पताल बने? क्या आप नहीं चाहते? नहीं, आज वक्त की जमीनों पर इन्होंने अटैक किया है। कल आने वाले समय में यह ट्रस्ट बोर्ड जो मंदिरों की जमीन है उसके बारे में भी करेंगे। मगर ये क्या सरकार का काम, अच्छा, किस तरीके का अटैक किया है? क्या समझ में आया आपको? वक्फ कानून में वक्फ की जमीनों पर किस तरीके का अटैक किया गया? क्या होगा? नहीं, अटैक क्या है? ये जिस तरह से लेना चाहते हैं जमीन को पिछले दरवाजे से, मुसलमानों से उनका अधिकार कि भाई नहीं, हम लेना चाहते हैं। कौन सा पिछला दरवाजा? चाहते हैं और वही जमीनें आप किसी पूंजीपति साथियों को दे देंगे। तो ये आने वाले समय में मंदिरों के, नहीं, ये आप जो घूम गुला आपने कैसे लेना चाहते हैं ये तो बताओ। अरे कैसे लेना चाहते हैं ये बताओ, बोलिए मत। इसके संसद में इसके बारे में बहस हुई है। हमारे नेताओं ने अपने बयान रखे हैं, मगर बयान झूठ के बयान कैसे होंगे? ऐसी क्या जरूरत? नहीं के मिश्रा जी, आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर मेरी बात मैं केवल ये कह रहा हूं, आपका चैनल प्रोपोगंडा के, इस तरह की प्रोपोगंडा को रोके, मेरा अनुरोध है। इनसे पूछना चाहिए कि कैसे ले। मैंने पूछा है और मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा है, धर्म के ऊपर आघात नहीं है तो क्यों मुसलमान आज सड़क पर है? देश का नागरिक नहीं है क्या वो? क्यों सड़कों पर है? क्यों मणिपुर में सड़कों पर है? क्यों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या कहता है? धार्मिक नहीं है।
सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और ये कानून जब संसद बना, आपको ज्ञान होना चाहिए भैया, पहले जा चुका है। अरे ज्ञान सुनिए ना, आप लोग जितना भारतीय जनता पार्टी के जितना ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2022 में आ चुका है, आपके पास व्हाट्सएप 2022 में फैसला आ चुका है भाई। नहीं, मेरी बात सुनिए। 2022 का फैसला है, बिना पढ़े आए हो क्या? बिना पढ़े आए हो क्या झूठ फैलाने के लिए? ये 2022 का फैसला है। आप अरे वो 2022 का फैसला है भैया, पॉकेट में डाल लो उसको, उस फैसले को पॉकेट में डालो। सुप्रीम कोर्ट पॉकेट की चीज है, पॉकेट में डालो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पॉकेट की चीज है। अरे हाँ, पॉकेट में डाल लो। वैसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत फैसले चेंज होते हैं। ये है हकीकत, है राज्य और राज्य हकीकत है जी। हकीकत ये है, ये जो बोल रहे हैं। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के अंदर में जिस तरह से नौकरी नियुक्ति के फैसले को उसको वापस रिव्यू पिटीशन होता है, आपको नहीं पता है के शर्मा जी? अगर आप बात करेंगे और आपको डिस्टर्ब करना है तो आप करते रहिए। आपने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट को फेंक देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, ये आपका सम्मान है। ऐसे आदमी को टीवी चैनल में नहीं बताना चाहिए। आप के शर्मा जी, जिसको संविधान की सम्मान नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं है, नहीं, राज्य जिसको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं है, उसको तो बाहर कर देना चाहिए। नहीं, इस व्यक्ति को अगर बीच में बोलने का आप अधिकार देंगे तो मैं भी इसे नहीं बोलने दूंगा। नहीं, ऐसी भाषा नहीं हो सकती। नहीं, ये भाषा नहीं हो सकती। एक करके बोलिए, ठीक है। बीच में कई बार सवाल जवाबों का सिलसिला हो जाना चाहिए गेस्ट के बीच। चलिए अब एक एक करके बोलिए। स्वयं पुरोहित अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन ये घोर आपत्तिजनक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप जेब में डालने की बात कर रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक लगेगा। आप सुप्रीम कोर्ट को बहुत मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलडोजर, क्यों आप नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को? स्वयं पुरोहित आप नहीं मानते क्या सुप्रीम कोर्ट को? आप फिर सवाल कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप ही की बात सुनेंगे, जब खत्म हो जाएगी तभी दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। पड़ेगी या तो आप हटाइए इनको, या तो ये माफी मांगिए। के शर्मा जी रुकिए, मैं हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, आपके घर का चैनल है क्या? इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है। अरे उनकी जनता को भी सुनने दीजिए। अरे के शर्मा जी, जनता को सुनने दीजिए, टीएमसी का पक्ष भी जानने दीजिए ना जनता को। चैनल खरीदा है क्या? नहीं, अनुराग जी, इस देश में किसी चैनल में कोई चैनल किसी ने नहीं खरीदा भाई। नहीं, ये इस तरह से अगर आप स्वयं पुरोहित, किसी ने चैनल नहीं खरीदा है। आप बेफिक्र होकर रहिए, आप बहुत निष्पक्ष मंच पर हैं। नहीं, निष्पक्ष मन पर है तो जब वो बोल रहे थे मैंने बोला ठीक है, मैंने उनसे निवेदन किया है, सभी मेरे सम्मानित मेहमान हैं। के शर्मा जी, जनता को जान लेने दीजिए टीएमसी का भी क्या विचार है। बहुत जरूरी है जनता के लिए जानना कि टीएमसी क्या सोचती है देश के कानून के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जब योगी सरकार के बुलडोजर कानून के बारे में जब बोलता है उस समय सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। तब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो चुप हो जाते हैं, तब उनको सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं लगता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का किसी पे बयान आता है, मगर वक्फ बोर्ड क्यों है? आपको व्हाट्सएप बुलडोजर के फैसले के खिलाफ कहां प्रदर्शन हुआ किसी सरकार या बीजेपी के नुमाइंदे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, ये बताएं स्वयं पुरोहित जी। नहीं, प्रदर्शन किसने नहीं माना बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला? प्रदर्शन कर रही है क्या? नहीं, मैं तो जानकारी चाह रहा हूं, मेरी जानकारी में नहीं है सर। नहीं होने देंगे, हमने कहा हम लागू नहीं होने देंगे। और पश्चिम बंगाल में हम आपने सीए का इतना बड़ा नौटंकी किया, के शर्मा जी के साथ मैंने बहुत बहस की। कितने लोगों को सीए ने दिया, कितने लोगों को सिटीजन बनाया बंगाल देश का? 350 लोगों को सिटीजन बनाने के लिए 6 महीने तक टीवी डिबेट और पूरे संसद के अंदर में अमित शाह जी खड़े होकर बोलते हैं कि हमने 350 लोगों को नागरिकता दी है। पूरा बॉर्डर इनके कंट्रोल में है और ये रोहिंग्या करते हैं। 11 साल से सरकार इनकी है, केंद्र सरकार में। पूरा बॉर्डर में 50 किलोमीटर रेंज तक का एरिया बीएसएफ नियंत्रित करता है। बीएसएफ की जिम्मेदारी अमित शाह के हाथ में है। उसके बावजूद ये बड़ी बड़ी बात करते हैं टीवी चैनल में बैठ के। आज सुप्रीम कोर्ट दिखा रहे हैं और जब विपक्ष में बैठेंगे यही लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को जला देंगे। ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और ये जो फैसला है ये गैर संवैधानिक है और इसको खुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ठीक है, तो उसके फैसले का इंतजार करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। ठीक है, मैं बाकी केस पर जाता हूं लेकिन